पूरे प्रखंड में 481 बिरसा कूप लिया गया है ब्लॉक में और सभी का एंट्री हो चुकी है। कूप बन रहे हैं, उनसे बीपीओ के द्वारा जो है 15 से 20 हजार रुपये ले जा रहा है। आज नवादा का लिस्ट देख लीजिए, एक भी नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है। नागी का आप देख लीजिए, और इलाकों में नाम है फलाना महतो के जमीन पर कूप निर्माण, फलाना मियाँ के जमीन पर कूप निर्माण। बाकी लोगों को खाली रखने का क्या मतलब है? वो एंट्री दिखा रहे हैं, वो धूल झोंक रहे हैं अफसरों के आंख में। अब क्या होगा कि जैसे ही अब वो क्या करेंगे कि एक एक आदमी को बुलाना शुरू करेंगे और 15 से 20 हजार रुपये फ्री लेना कहेंगे कि आइए आपका हम कुआं करवा देंगे, आप 15 हजार रुपये दिए तुरंत हो जाएगा, क्योंकि एंट्री हो चुका है। सिर्फ नाम इसमें नहीं चढ़ा हुआ और नाम का ही खेला है। वो चाहे बीडीओ हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीडीसी हो, इनको इन सब चीजों, अब उनको क्या, वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ एंट्री हो गई है, वो नाम से उनको कोई लेना देना नहीं रहता। एक बड़ी चीज है, ये बड़ा घोटाला है। डीसी मैडम जो इसको बहुत गंभीरता पूर्वक इसको लिए और उनको भी हैरत लग गया कि भाई ये कैसे हो गया, एंट्री है और नाम नहीं है। और चीजों में और जगह पर नाम है, आपको मैं जो लिस्ट दिखाया नाम है तो नाम है, जब एंट्री है तो नाम होना चाहिए, और अगर नाम नहीं है तो आखिर क्यों? जिला परिषद सदस्य का बड़ा आरोप, विष्णुगढ़ प्रखंड के मनरेगा विभाग में हो रहा है धांधली। परियोजना लाभुकों से लिया जा रहा है 15 से 20 हजार रुपये। विष्णुगढ़ प्रखंड के मध्य से जिला परिषद सदस्य शेख तैयब ने डीसी नैन्सी सहाय को एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें बताया गया है कि विष्णुगढ़ मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी राजमोहन वर्मा द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि अपने प्रियजनों को लाभ देने हेतु काम कर रहे हैं बीपीओ। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी भ्रष्टाचार आज तक मैंने नहीं देखा था, जैसा कि अभी मनरेगा विभाग में किया जा रहा है। दस्तावेज दिखाते हुए श्री तैयब ने कहा कि प्रखंड में 481 बिरसा कूप योजना का ऑनलाइन हुआ है, जिसमें से मात्र 150 से 200 लोगों का ही नाम अंकित है। बाकी 200 से 250 लोगों का बिना नाम ही ऑनलाइन किया गया है। इन बेनामी ऑनलाइन किया हुआ लिस्ट बनाकर बीपीओ रखते हैं, ताकि जो पैसे देता है उनका वह नाम डाल देते हैं। ऐसे ही मनमानी तरीके से डोभा में भी घोर अनियमितता बरती गई है, जिसकी कोई हद नहीं है। इसी बाबत मैंने डीसी नैन्सी सहाय को आवेदन पत्र दिया है, जिसकी गंभीरता से जांच करवाने की बात कही और साथ ही कार्रवाई करने की भी बात कही है। अगर शेख तैयब जी की बात सच है तो प्रखंड में और भी कई जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य या प्रमुख या जिला परिषद सदस्य या विधायक या सांसद हो, इन गंभीर मामलों पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी ना चला सके। आगे शेख तैयब जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके ब्लॉक में एक बीपीओ है मिस्टर राजमोहन वर्मा, देखने में बहुत साफ सुथरा, लेकिन उनका जब हरकत पर हम लोगों ने बहुत गंभीरता से जानने की प्रयास किया और उनका एक चीज हमको हाथ लगी। आप सभी जानते हैं कि 481 कुआं का एंट्री हुआ है बिरसा सिंचाई कूप के द्वारा, और 481 हुआ है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरे पास लिस्ट है और इसको मैंने डीसी मैडम को भी परसों दिन जाके दिया हूं। इस पर देखिए, इसको मैंने डीसी मैडम को दिए हैं और इसमें यह है कि पूरे प्रखंड में 481 बिरसा कूप लिया गया है ब्लॉक में और सभी का एंट्री हो चुकी है। और आपको जानकर हैरत होगा, जो एंट्री हुआ, मैंने पंचायत समिति के मीटिंग में भी मैंने ये बात को बोला था कि जो कूप बन रहे हैं उनसे बीपीओ के द्वारा जो है 15 से 20 हजार रुपये ले जा रहा है। आज भी हमारा जो वहाँ बनता है कॉपी जो लिखाती है, उसमें आप देख लीजिएगा कि उसमें ये बात मैं बोला हूँ। कुछ लोगों को हैरत लग रहा था कि पता नहीं, और हमारा तो अपना आदत है कि जब तक मैं उसका तथ्य तक नहीं पहुँचूँ। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई अभी देखिए, आप एंट्री हुआ है यहाँ, तो आप देखेंगे बहुत लोगों का नाम एंट्री हुआ है और बहुत लोगों का एंट्री जो है, ये देखिए सॉरी, यहाँ अभी आप देखिएगा इस पर देखिएगा एंट्री हुआ है नवादा का। आप नवादा का लिस्ट देख लीजिए, एक भी नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है इसमें। और भी पंचायत बहुत हर पंचायत में एक दुकान की, सबसे ज्यादा नवादा में। अब फिर आप चलिए नागी का आप देख लीजिए, और इलाकों में नाम है फलाना महतो के जमीन पर कूप निर्माण, फलाना मियाँ के जमीन पर कूप निर्माण। बाकी लोगों को खाली रखने का क्या मतलब है? वो एंट्री दिखा रहे हैं, वो धूल झोंक रहे हैं अफसरों के आंख में।
अब क्या होगा कि जैसे ही जैसे अब वो क्या करेंगे कि एक एक आदमी को बुलाना शुरू करेंगे और 15 से 20 हजार रुपया फिर ये लेना शुरू करेंगे। आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे कि आइए आपका हम कुआं करवा देंगे, आप 15,000 रुपया दिए तुरंत हो जाएगा, क्योंकि एंट्री हो चुका है। सिर्फ नाम इसमें नहीं चढ़ा हुआ है और नाम का ही खेला है। वो चाहे बीडीओ हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीडीसी हो, इनको इन सब चीजों, अब उनको क्या, वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ एंट्री हो गई है, वो नाम से उनको कोई लेना देना नहीं रहता। ये एक बड़ी चीज है, ये बड़ा घोटाला है। और मैंने डीसी से मांग किया है और मेरा लेटर पेड पर मैं लिख के दिया हूं कि अगर इस बीपीओ के खिलाफ, इसका तो नौकरी जाना चाहिए, इस मामले में सस्पेंड होना चाहिए। ये यहां से वहां जाने की तो बात अलग है, वो तो यहां से हटेगा ही। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का ब्लॉक में भ्रष्टाचार चल रहा है। अब ब्लॉक एक तरह के भ्रष्टाचार से गिरफ्त में है, भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। अभी आप देखे होंगे, पहले संजय जी थे यहाँ वीडियो, आप हम लोग को लगता था ये बहुत पाक साफ हैं, बहुत पवित्र हैं, लेकिन उनके द्वारा भी सब चीजें किया जा रहा था, लेकिन हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाए थे। आप देख लीजिए, जहां वो गए हैं वहां डेली जलसा जुलूस, उनके खिलाफ पूरा मोर्चाबंदी चल रहा है वहां। तो मैं अभी जो वर्तमान वीडियो है, इस आपके चैनल के माध्यम के जरिए मैं उनको बताना चाहूंगा, इन सब चीजों से परहेज करें। उनके विषय में भी अभी से ही हमको कुछ कुछ सुनने में चीजें आ रही है। अगर वो अपने आदत पर जो हम सुन रहे हैं वो कभी सच नहीं हो, इस बात का मैं इसका कम से कम ये कल्पना करता हूं। अगर ये बात सच हुई तो उनको दिक्कत होगी, वो ब्लॉक ढंग से नहीं चला पाएंगे। ये यहाँ घुसखोरी का अड्डा किसी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही आप देख लीजिए, अंचल जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। तमाम चीज जो है, आज जो है सरकार की जमीन, गैर मजरूरत जमीन आप देख रहे हैं। अजय मंडल के द्वारा जो बहुत मजबूती के साथ उठाया गया था मामला कि इतना एकड़ जमीन है, 54 के कितना एकड़ या 20-22 एकड़ जमीन था, वो उसको जो है बिचौलियों के द्वारा बेचा जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं जब सरकार का जमीन बिकता है तो उंगली सीओ पर उठना चाहिए, और उठता ही है। और इसमें सीओ पाक साफ रहेंगे। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे, तो अफसर फंसते हैं ट्रांसफर के बाद और ठेकेदार फंसता है काम के बाद। तो जिनके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि यहाँ से हम ट्रांसफर हो जाएंगे, बांधे छीनेंगे और चले जाएंगे, तो ये भूल है उनका। ये बझेंगे, ये नपेंगे, इनको पेंशन नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये ढंग से काम नहीं किए तो। और मैं आज के दिन में ज़्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ और सिर्फ मैंने मैडम से कहा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए, यहाँ से दूसरे जगह किया जाए। और जरूरत पड़े सीओ डीसी मैडम जो इसको बहुत गंभीरतापूर्वक इसको लिए, और उनको भी हैरत लग गया कि भाई ये कैसे हो गया, एंट्री है और नाम नहीं है। और चीज़ों में और जगह पर नाम है, आपको मैं जो लिस्ट दिखाया नाम है तो नाम है, जब एंट्री है तो नाम होना चाहिए, और अगर नाम नहीं है तो आखिर क्यों, इसको किस लिए छोड़ा गया है। और ये 481 को ये रनिंग दिखा रहे हैं। इसलिए मैं बस आपके चैनल के जरिए कहना चाहूंगा कि किसी कीमत पर भ्रष्टाचार का अड्डा ब्लॉक को नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए हमको जो करना पड़े, जहां तक जाना पड़े हम जाएंगे, इससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो आप ये मतलब आपका जो डीसी मैडम को आपने आवेदन दिया, लिखित आवेदन अपने लेटर पैड में, तो इसमें क्या खास तौर पर जो बीपीओ, जो मनरेगा के बीपीओ खास करके उनके लिए द्वारा जो की गई जो गड़बड़ियां हैं, जो आपके अनुसार जो गड़बड़ियां पाई जा रही है, तो इसको थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा डेफिनेशन बताइएगा। जैसे जो खाली रहता है वो जो नाम, हाँ, तो उसमें क्या कोई दूसरा व्यक्ति बाद में अगर चाहे कि नहीं बोले शेख तैयब जी को भी लेना है, तो उसी में आपका हो जाएगा? ये चढ़ा हुआ, एंट्री किया हुआ है। अच्छा, ये अगर कोई भी चाहते हैं, वो अंसारी जी चाहे महतो जी चाहे तैयब चाहे अहमद जी चाहे, वो किसी का नाम वहाँ चढ़ सकता है, सिर्फ नाम ही चढ़ना बाकी है। और मैं बता देता हूँ कि ये करके मैंने यहाँ के 300 किसानों को लाभ देने का काम कर रहा हूँ। 300 किसान इसका लाभ दुख है। और मैं वादा करता हूँ कि जिनसे पैसा लिया गया हो वो हमको लिखित दें, कॉलर पकड़ के मैं पैसा वापस करने में सक्षम हूँ। और अगर जो अभी और जो बाकी है 250 से 300 जो भी सिर्फ नाम एंट्री करके छोड़ा गया, नाम नहीं डाला गया है, उन पंचायतों के लोग के, खास करके नवादा, नागी, बिस्मगढ़, अल्पिट्टो, जो जिन बेड़ा हरियारा में जो नाम नहीं चढ़े हैं, वो किसान हमको आवेदन दे कि हमको कुआं की जरूरत है। वो निःशुल्क सेवा, किसी कीमत पर 1 रुपया देने की जरूरत नहीं होगा, और सभी लोगों का नाम चढ़ेगा। जो लाभ लेना चाहते हैं इसको लें। मैं आज के दिन में 250 से लेकर 300 किसानों के लिए लाभ का जरिया हम इसको निकाल के इसको बनवाए हैं, और किसी को 2 रुपया देने की जरूरत नहीं, वो चढ़ेगा। तो जैसे तो इस पर लाभुकों को जैसे कोई भी ला करके ऐड कर देते हैं और उसको
मतलब नाम उसका बाद में ऐड किया जाता है, और उससे जो पैसा जो आप बता रहे हैं कि जैसे 15,000 के आसपास, 15 से 20 15 से 20,000, 15 से 20,000 का गेम तो होता है। ऐसे कोई लाभुक आपके पास आए होंगे ना अपनी फरियाद? लाभुक देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए, लाभुक तो हमको पहले ही बोल चुके हैं। जिन लोगों का नाम एंट्री हुआ है, हमको कंप्लेन बेड़ा हरियाणा के लोगों ने भी दिया था, अल्पिटो के लोगों ने भी दिया था, क्योंकि जो हम चीजें कह रहे थे, तो हमको बहुत, जो हम अभी पंचायत समिति में जो हम बताए आपको कि मैंने इस तरह का आवाज उठाया था 15 से 20,000 रुपया, तो तथ्य हमारे पास नहीं था। और किसान जो है, जानते हैं झारखंड के लोग कितना रहमदिल होते हैं, कोई लिख के देना पसंद नहीं करते हैं। आज अगर लिख के दे दें तो मैं इस पर FIR करवा दूं, लेकिन कोई लिख के देना पसंद नहीं करता है। और मैं इस चैनल के जरिए से मैं वाहन करना चाहता हूं कि कोई किसान एक हिम्मत दिखाए कि हमसे 15 से 20,000 रुपया लिया गया, तो मैं सब एकदम 100% आपको श्योर करता हूं कि इस पर मिस्टर वर्मा पर FIR होगा। मैं आपको ये भी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये बनासो गए थे, वहां एक दोभग कोड़ी जा रही थी। अब ये यहाँ से जब गए तो बोले यहाँ पानी नहीं है, यहाँ गमला नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है, ये सब करने लगे। तो बोला भाई चीजें और जगह आप कहीं सब चीजों को देखते हैं कि आप लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं इस तरह का कहीं देखते हैं किस तरह का व्यवस्था? तो बोला कि कहीं इस तरह का व्यवस्था नहीं, इसलिए नहीं कहें। बोल नहीं, तो करना होगा, क्योंकि इसको ये टारगेट में लेते हैं कि ये ठेकेदार को या ये जो काम कर रहा है इसको हमको टारगेट में लेना है। तो ये फिर उस दिन भी 15,000 10,000 रुपये मांगना शुरू किए थे। हमको तुरंत फोन आया कि देखिए हमसे पैसा मांग रहा है। हम बोले उसको सिर्फ नाम बोल दो मेरा, कि मैं तैयब को बोल चुका हूँ, शायद तुमको पैसा नहीं मांगेगा, और हम तुम्हारा नाम भी नहीं जानना चाहता हूँ। हमको लगता है कि वो बोला होगा और उसको पैसा नहीं लगा होगा, दोबारा मेरे पास फोन नहीं आया। तो ये तो गंभीर मामला है, बहुत गंभीर, बहुत चिंतन है का मामला है। अभी ज्यादातर लोगों को, किसानों को आवश्यकता तो पानी का स्रोत जैसे कम हो गया, नदी नाले जैसे सूख जाते हैं, तो एक कूप जो है फसल के लिए या पीने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो इस पर इस तरह की मनमानी जो आपने इसका जो पेपर वगैरह जो निकलवाया है, तो DC मैडम कब तक बोली है कि इसकी जांच? DC मैडम को मैंने जब दिया, बात हुई उनसे, मैंने एक चीज़ को बताया उनको, बहुत बारीकी ढंग से बताया कि मैडम इस तरह का गेम चल रहा है। तो हैरत हो गई देख के ही। उसके बाद बोला तैयब जी मैं इसको गंभीरतापूर्वक, मैंने ये भी कहा कि मैं इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जा रहा हूँ, और बोले एकदम बेहिचक कीजिए, ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों का कहीं जगह नहीं है। मैडम बहुत सोबर है, बहुत बढ़िया है, और मैंने चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेती हैं, और हम लोग को उन पर मतलब बहुत उम्मीद है। और मैं जो दिया हूँ वो तथ्य के साथ दिया हूँ, तथ्यहीन बात नहीं है, मैंने लिखित के साथ दिया है, और हमको लगता है मजबूती से इस पर कार्रवाई होगी। हमको एकदम 200% भरोसा है।